संत होता है। मेरे को दास को तो सतगुरु कहता है, अपने को संत भगत व दास कहता है और तर्क देता है कि जीव कल्याण संत भगत दास से होना है, सतगुरु से नहीं हो सकता। मैं यानी संजय सबके कष्ट दूर करूंगा, यह भी इसकी झूठ है। प्रमाण संत गरीबदास जी की वाणी में, गुरुदेव के अंग की साखी नंबर 53 में, गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर भेख विशाल अंग खेले आदि और अंत। अर्थात सतपुरुष यानी भगवान कबीर जी साहिब तो हैं ही, काशी में प्रगट काल में सतगुरु भी वही थे, संत भी वही थे, दास भी थे। प्रत्येक शब्द वाणी में दास कबीर लिखा है। भगत भी थे क्योंकि भक्ति का अभिनय भी करते थे। उस समय कोई अन्य संत व सतगुरु उनके समान नहीं था, ना कोई भगत ना कोई दास उनके समान था। इब्राहिम सुल्तान के बाग में नौकरानी का रूप बनाकर गए। सुल्तान ने कोड़े मारे तो भी उसे कोई दंड कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। वे तो सुल्तान को भस्म भी कर सकते थे। वर्तमान में यह दास सतगुरु है तथा संत भी है। भक्ति करता हूँ, भगत हूँ। प्रत्येक प्रवचन में वह वाणी में दास कहता हूँ। संजय दिल्ली का यह कहना भी झूठ है। यह हर प्रकार से कपटी व महिमा का भूखा व झूठा है। ब्रह्म 4 हैं या अधिक। संजय दिल्ली कहता है कि 4 ब्रह्म हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं है। उत्तर जो बेशरम होता है वह ऐसी ही बकवास किया करता है। बुद्धिमान तो शीघ्र समझ जाते हैं। जिन्होंने दास के सत्संग कम सुने हैं वे इस पामर प्राणी के जाल में फंस गए हैं। अपनो ब्रह्म 4 ने अधिक है। काल के 21 ब्रह्मांड हैं जिनका यह मालिक है। इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु पुरुष बताए हैं। एक सर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी अक्षर ब्रह्म है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी साहब, मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी यानी कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं, साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे साहब यानी प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है। इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं। जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मांड के 5 ब्रह्मांडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द करनैनो दीदार महल में प्यारा है। उनमें साखी नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म नि अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तय कीनो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, जिनमें से 20 ब्रह्मांडों के 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मांड अकेला 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं। जो एक महाब्रह्मांड वाले 5 ब्रह्मांडों में, जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं।